नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल से भक्ति मार्ग पर। मित्रों, आज हम जानेंगे आंवला नवमी अक्षय नवमी कब है और किस विधि विधान से इसका पूजन करना चाहिए और आंवला नवमी के दिन क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसका महत्व और अन्य विषयों पर। मित्रों, आंवला स्वयं दिव्य औषधि वृक्ष है। आंवले का सेवन स्वास्थ्यवर्धक रहता है। आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन, कथा श्रवण, परिक्रमा, ब्राह्मण भोजन के उपरांत स्वयं भोजन करना, ये सभी विधि विधान पूर्वक संपन्न करने से पुण्य के साथ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है एवं दुर्भाग्य का नाश होता है। मित्रों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को व्रत, पूजा, तर्पण आदि का अनंत फल होता है और वह पुण्य अक्षय हो जाता है। इसलिए इस तिथि का नाम अक्षय नवमी है। इस दिन गो, पृथ्वी, सोना और वस्त्र आभूषण का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी मिट जाते हैं। इस पर्व को धात्री नवमी और ऊष्मांडा नवमी भी कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर मुख कर बैठ करके भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करके षोडशोपचार या पंचोपचार जैसी सामग्री उपलब्ध हो उसी प्रकार से पूजन करके आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिरा करके उसके बाद गंगा जल आदि गिरा करके आंवले के वृक्ष के चारों ओर सूत लपेटकर कपूर या घी युक्त बत्ती से आरती करके आंवले की वृक्ष की 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। इस दिन कोई भी दान पुण्य आदि शुभ कार्य करने पर वह अक्षय हो जाता है और नवमी के दिन यह क्रिया होती है, अतः इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा भी देनी चाहिए तथा आंवले का दान भी करना चाहिए। आंवले के फल के साथ दीपदान करने का और भी महत्व बतलाया गया है। मित्रों, पूजन आदि से निवृत्त होकर के आंवले के वृक्ष के नीचे सपरिवार बैठ करके भोजन करना अति ही उत्तम माना गया है। आंवले के वृक्ष पर देवताओं और ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है। अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन कुमारियाँ घी गुड़ से इसकी पूजा करती हैं तथा कच्चे सूत के साथ परिक्रमा करती हैं। ब्रह्मा जी के नेत्रों से जिस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है उसका फल संसार के लिए अमृत समान है। उसकी पूजा का भी विशेष विधान एवं महत्व है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों का विशेष महत्व है। पुराणों तथा धार्मिक ग्रंथों में पेड़ पौधों को बड़ा पवित्र और देव रूप में माना गया है। देवत्व के रूप में तुलसी, दूब, पीपल, वट, आंवला आदि वृक्ष को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। आंवले को अमृत फल कहा जाता है। इसकी गणना संसार के प्राचीनतम देव वृक्षों में की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार आदि सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब ब्रह्मा जी ध्यानमग्न थे, उस समय उनके नेत्रों से जो प्रेमाश्रु टपकी, उसी से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद देवता प्रकट हुए, तभी आकाशवाणी हुई, देवताओं सभी वृक्षों में श्रेष्ठ श्री हरि को अति प्रिय, सब पापों का हरण करने वाला है आंवले का वृक्ष है। गंगा और तुलसी की तरह आंवले में भी पाप नष्ट करने की शक्ति पाई जाती है। जय जय श्री राधे मित्रों।